ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन की तरफ से आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें प्रेस के तमाम साथियों को यहाँ आने की दावत दी गई और मैं आपका मशकूर हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमेशा लोगों की आवाज़ बनकर आगे निकलते हैं और सरकार तक ये आवाज़ जाती है तो जिस पे सरकार अमल करने की कोशिश करती है। आज ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के मैं यहाँ पे चीफ एडवाइज़र हूँ। तारिक भट्ट मेरा नाम है और ये सुधीर जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट के, और ये जावेद भट्ट साहब हैं, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये यश वर्मा जी हैं, ये हमारे चेयरमैन हैं, और ये खालिद भट्ट साहब हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, और ये तारक साहब हैं, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ इतना है कि वज़ीर आज़म वीपी सिंह साहब जब थे तो उन्होंने पूरे देश के अंदर एक मंडल रिपोर्ट जो थी, मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया था, और उसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के लोगों को 27% रिजर्वेशन दी थी। मगर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आज तक जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं किया गया। मुझे समझ इस बात की नहीं आती है कि सरकार कोई काम करना चाहती है तो जो वो कर नहीं सकती या किसी वजह से मजबूर है, वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेकर के उसको लागू कर देती है और दुनिया को ये बताया जाता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसले के मुताबिक ये काम कर दिया है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही पूरे देश के अंदर 27% रिजर्वेशन जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस लोगों के लिए मुकर्रर की थी और पूरे देश के अंदर वो रिजर्वेशन वो उनको मिल रही है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ 2% रिजर्वेशन जो है वो दी जा रही है। मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के जो लोग हैं, ये एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक और झाड़ू से लेकर समुद्री जहाज तक, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के लोग जो हैं ये बनाते हैं और ये काम करते हैं। और समझ ये नहीं आती कि कौन सी मजबूरी रियासत जम्मू और कश्मीर की सरकार को है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानती है और ना ही यहाँ पर मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करती है। हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस दबी कुचली बरादरी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के लोगों को 27% रिजर्वेशन दी जाए और जल्द से जल्द इस पे अमल आवरी जो है वो होने चाहिए। हम कोई किसी किस्म का किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम किसी पर कोई ऐसा दबाव नहीं बना रहे हैं, अपनी मांग को उभार रहे हैं। हमारी यही मांग है कि 27% रिजर्वेशन जो है वो हमें मिलनी चाहिए। बाकी कुछ और जो कैटेगरीज हैं उनको जो ये रिजर्वेशन दी जा रही है, जैसे एससी को दी जा रही है, एसटी को दी जा रही है, और मैं कहता हूं कि ये जो रूरल में जो वो दी जाती है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो हैं उनको नहीं देती, रूरल बैकवर्ड एरिया के लोगों को दी जाती है। और वो रूरल बैकवर्ड एरिया के लोग जो हैं वो ट्रबल जो है वो रिजर्वेशन जो ले रहे हैं, और उसके बाद अब पहाड़ियों को भी रिजर्वेशन दी गई है। बदकिस्मती ये है कि क्या अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के जो लोग हैं क्या वो देशवासी नहीं है, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? किस बात की उन्हें सजा दी जा रही है? मैं गवर्नर इंतजामिया से, एलजी साहब से और खास करके बजरिया डिप्टी कमिश्नर रियासी और ये कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पर जो है वो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के जो लोग हैं, ये जो बरादरियां हैं, इनको जो 27% रिजर्वेशन जो है वो जल्द से जल्द जो है वो देनी चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं वो अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें, अच्छी तरह से उनकी परवरिश कर सकें, ताकि हमारे बच्चे भी जो हैं वो कहीं समाज के अंदर बराबरी का हक जो है वो उन्हें मिले और वो अच्छे तरीके से अपना वो जी सकें। यही मेरी डिमांड है
और मैं मीडिया की वसातत से ये सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इसको कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, अगर वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या जब दफ़ा 370 था तो उस वक़्त भी तो जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का लागू था? दफा 370 के होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले जम्मू कश्मीर पे लागू होते थे, या जम्मू कश्मीर की कोई भी अपील जो होती थी हाई कोर्ट के बाद तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती थी। तो वजह क्या है कि आज दफा 370 भी टूट गया और फिर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये जो हमारी रिजर्वेशन 27% है वो लागू नहीं की जा रही है। मैं तो ये समझता हूं कि ये लोगों को जानबूझकर दबाने वाली बात है। इससे सरकार के लिए जो है ये अच्छी बात नहीं है। सरकार के तई लोगों के अंदर ये ज़बरदस्त हमारी यूनियन का, हमारी बरादरी के लोगों का बड़ा ज़बरदस्त ये गुस्सा है। और मैं ये कहता हूं कि तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग जो हमारे देश के अंदर हैं, हमारी रियासत के अंदर हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, और हमें कितनी रिजर्वेशन मिल रही है? 2% मिल रही है। जिनकी 11% रिजर्वेशन है उनकी पॉपुलेशन कितनी है? जिनकी 8% है उनकी पॉपुलेशन कितनी है? और जिनकी अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन की कितनी पॉपुलेशन है? और उन्हें 2%। मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरे देश के अंदर नहीं, मैं ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 100 रोटियों में से 2 रोटियां हमें मिल रही हैं और 98 रोटियां जो हैं वो बाकी दूसरी बरादरियों को मिल रही हैं। ये कितनी नाइंसाफी है! क्या हम इंसान नहीं है? मैं तो ये समझता हूं कि ये इंसानी हुकूक कमीशन की खिलाफवर्जी है। ये इंसानियत सोच बात मैं इसको कहता हूं कि हमारा हक जो बनता है, जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो हमें मंडल कमीशन ने दिया है, हमारी डिमांड है कि फौरी तौर पर ये इसकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर पे लागू किया जाए ताकि अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के लोगों को उनका पूरा हक जो है वो मिल सके। जम्मू कश्मीर के बाहर क्या 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिल रहा है? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर सब टेरिटरी की अगर बात करें, जो यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल हिंदुस्तान के हर कोने में 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन को मिलती है और उनके लोगों को मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो पूरे देश में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया है। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो सरकारें हैं जम्मू कश्मीर की, ये क्यों इसमें पीछे पीछे हट रही हैं? क्या मजबूरी इनको है? इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना है, इन्होंने अपना जाती फैसला तो कोई करना नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर बाकी बरादरियों को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, आपने गरीब लोग, जो स्वर्ण कास्ट गरीब लोग जो थे, उनको भी 10% आपने रिजर्वेशन दी है, तो हमारा कौन सा गुनाह है? हमारा क्या कसूर है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनको आप सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक 27% रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? ये एक सवालिया निशान जो है वो रियासती सरकार पे भी आता है और मरकजी सरकार पे भी आता है। और बार बार हम हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि क्यों लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो सड़कों पे उतरें, वो सड़कों पे जाकर नारेबाजी करें। हम सरकार का वेलकम करेंगे, हम सरकार के मशकूर रहेंगे, हम सरकार से इल्तजा करते हैं कि वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करे और जम्मू कश्मीर के अंदर मंडल कमीशन लागू करे ताकि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग, यूनियन के जो लोग हैं, उन्हें 27% रिजर्वेशन मिल सके। क्या आप सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार चाहती ही नहीं है जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन लागू करना 27%? जाहिर है कि अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे फैसले, में नाम नहीं लेना चाहता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट ने, सेंटर की गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे फैसले करवाए कि जिस पर यह कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो लागू कर दिए। तो हम भी ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों लागू नहीं होता है? या तो जम्मू कश्मीर को आपने ये समझ रखा है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। अगर वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है तो फिर तो हम मानते हैं कि अब मत दीजिए। अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट अंग है, पहले आप कहते थे कि दफा 370 है, जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का वो मुकम्मल टूट अंग नहीं है। अब तो आपने 370 भी तोड़ दिया, अब आपने हिंदुस्तान का एरिया डिक्लेयर कर दिया, इसको यूटी में बदल दिया। अब तो दे दो हमें। अब कौन सा गुनाह है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तो लागू होता है यहां। हम चलो समझते हैं कि पहले नहीं होता था, होता तो था पहले भी, लेकिन ये सरकार की तरफ से जानबूझकर अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के लोगों को हरास किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो सड़कों पे उतरें
तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें। सरकार को चाहिए कि वो अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के लोगों के जज्बात की कदर करते हुए, उनके एहसासात को समझते हुए, उनके मुश्किलातों को समझते हुए, उनकी ज़रूरतों और मजबूरियों को समझते हुए सरकार को चाहिए कि वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करके अदर बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के लोगों को 27% रिजर्वेशन वो जारी करें। जी आपसे सवाल रहेगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अदर बैकवर्ड क्लासेस के। हाँ जी। मेरा सवाल रहेगा, अगर इसी प्रकार युवाओं को इनका हक नहीं मिलता है, क्या आने वाले दिनों में इनकी प्रोटेस्ट दिखेगा आपकी तरफ से युवाओं को लेकर? देखिए मुदस्सिर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवा तो ऑलरेडी सड़कों पे आपको दिख ही रहे हैं, क्योंकि सरकार से जो नाराजगी है वो शो कर ही रहे हैं। लेकिन सरकार ये है कि जो उनको इम्प्लीमेंट करना होता है उसी को करते हैं, जो उनको नहीं करना होता वो आप कुछ भी करो वो नहीं करेंगे। कि सरकार पे अब सवाल खड़ा करते कि सरकार नहीं बिल्कुल करेंगे, हम तो यही कहना चाहते हैं ना अभी कि अंचल जी ने एक क्वेश्चन मार्क किया कि क्या डेलिबरेटली ये नहीं करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा जब 5 अगस्त को जब इन्होंने 370 को तोड़ा तो अमित शाह जी का आपने उधर बयान भी सुना होगा कि हम जो जम्मू कश्मीर के लोगों को कोटा 27% नहीं मिलता था, अब ये 370 तोड़ने से ये उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ये बिल्कुल बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। लेकिन उसी के साथ इन्होंने पेज नंबर 2 में पढ़ के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि ये J&K का जो जिस तरीके से चल रहा था रिजर्वेशन 2%, उसी तरीके से चलता रहेगा, ना कि 27% लागू किया जाएगा। ये कानून बनाने तो 370 तोड़ने के बाद की बात कर रहा हूँ। वो तो आपने भी सुना होगा तो टीवी पे जब उन्होंने स्पीच दी 370 एप्लीकेशन किया इसका, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि 27% हम कोटा दे देंगे। जिन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता था उन लोगों को मिलेगा, लेकिन उल्टा इन्होंने साथ साथ वो भी चैप्टर लिख दिया कि इनको वही मिलेगा जो इनको पहले मिलता था। अब आप अंदाजा ले लीजिए कि क्या सरकार डेलिबरेटली कर रही है कि नहीं कर, और खासकर मोदी गवर्नमेंट डेलिबरेटली करती है, कर रही है। लगातार कह रही है कि जो इम्प्लीमेंट कानून अभी 370 के से पहले नहीं थे वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उसमें काफी सारे बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं। इनके पास एक बहाना था ना कि भाई 370 है, तो जो इनको अच्छा लगता था कानून, सेंटर जो कानून बनाए तो वो इनको जो अच्छा लगता था स्टेट गवर्नमेंट को वो तो लागू कर लेते थे, जो अच्छा नहीं लगता था उसको पेंडिंग कर देते थे, क्योंकि 370 था, 370 का ये बेनिफिट यही लेते थे। अब तो ये यूटी है, यूटी तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सेंटर के साथ बिल्कुल है, तो इसमें तो कोई 370 क्या कहेंगे आपसे नाइंसाफी हो रही है? बिल्कुल डेलिबरेटली कर रहे हैं। ये तो होती है नाइंसाफी हो रही है, नहीं है, ये डेलिबरेटली की जा रही है। तो हम चाहते हैं एक भाजपा के जिला के जो प्रधान थे ओबीसी के, कुछ महीने पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, कुछ और लोगों ने भी इस्तीफा दिया था। इसी मुद्दे, ये भी मुद्दा उसमें शामिल था जब हमने उनसे बातचीत की थी। क्या उनको भी साथ लेकर आगे इस पर कोई आंदोलन या फिर प्रदर्शन किए जाएंगे? वो तो ऑलरेडी हमारे साथ ये सभी हैं जितने ऑल इंडिया। पहले तो ये मोर्चाबंदी करनी भी अच्छी नहीं है। कोई किसी पार्टी में देखा आपने क्योंकि जिसने ये ओबीसी का अलहदा बनाया हो, ये ऑल इंडिया लेवल पर है, वो ये वही चल रही है। अब ये बीजेपी वालों नया क्रिएशन कर लेते हैं क्योंकि आदमियों को, नौजवान बच्चों को एंगेज करने के लिए पहले नया प्रधान भी चुना गया है। उसकी जरूरत क्या है, जब एक ऑल इंडिया लेवल पर है तो उसी को चलने उसके साथ चलिए। ये एक पार्टी को लेके, पार्टी अपने मुद्दे लेके चलती है, पार्टी का अपना एक कोरम होता है, उसने अपने सिस्टम से चलना है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, जो कई साल हो गए उन्होंने जद्दोजहद करते हुए ऑल इंडिया जो लेवल की ये ओबीसी के हैं, हमारे कालीदास जी हैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया लेवल के हैं, प्रोफेसर हैं वो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। ये अलग ग्रुप बना के चल रहे हैं, वो तो हो गया डेलिबरेटली। देखो ये तो सीधा सीधा है, इनको क्या जरूरत पड़ी है, और किसी पार्टी ने आज तक नहीं बनाया मेरे ख्याल में। मेरे नाले में तो नहीं हो सकता, आपके नाले में हो, लेकिन कोई है नहीं। अब बीजेपी वालों ने बनाया है, चलो देखते हैं ये भी क्या अच्छे निकलते हैं, क्या काम करते हैं। उम्मीद तो अच्छी है क्योंकि शंभुनाथ जी त्रिपाठी जी बने हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए हैं। देखते हैं उनका क्या सहयोग रहता है हमारे साथ। अगर वो हमें अपने साथ सहयोग के लिए कहेंगे, हम शाना बशाना उनके साथ चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।